जम्मू कश्मीर में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू के स्कूल में मॉक ड्रिल करवाई गई। स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों को ये बताया जा रहा है कि वो कैसे आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी के हालात में खुद का बचाव कर सकते हैं। छात्रों को सिखाया जा रहा है कि अगर आप आपात स्थिति के दौरान क्लासरूम में ही मौजूद हों तो खुद को कैसे सुरक्षित रखें, महफूज रखें। मॉक ड्रिल के तहत छात्रों को बताया गया कि वो डेस्क के नीचे छिपकर खुद की रक्षा कर सकते हैं। इस मॉक ड्रिल का मकसद जनता और प्रशासन की आपातकालीन स्थिति में तैयारियों की जांच करना है। ये मॉक ड्रिल केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद की जा रही है। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। 4 स्टेट्स में किए जा रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब। जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जितने भी जगह हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे भी ये ऑपरेशन शील्ड के तहत जितने भी वार के दौरान जितने भी प्रिकॉशंस लेनी है उस पर उनको समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स हैं, ये अब बिल्कुल लेटे हुए हैं। ये एक सिखाया जाता है उनको कि जब भी वार होता है तो आपको किस तरह से, क्योंकि सायरन बजी हुई है और सायरन बजने के साथ साथ जब ऐसी वार की स्थिति हो तो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो आम लोग हैं, वो किस तरह से जंग से बच सकते हैं। अगर कोई शेलिंग हो रही है, अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, बॉम्बिंग हो रही है, तो उस सूरत में उनको क्या तदाबीर करनी चाहिए। तो ये जो ये दिखा रहा है कि उनको लेटना है, बिल्कुल जमीन पर लेटना है, ये एक पहला गुण है, पहला एक एक्सरसाइज है जो उनको अपनाना है। पहला एक हम कह सकते हैं कि पहली एक मेथड है जो उनको अपनाना है। जब इन केस ऑफ कोई शेलिंग हो रही हो या कोई बॉम्बिंग हो रही हो तो उस सूरत में आपने लेटना है। तो आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं इस मॉक ड्रिल के जरिए ये सीख रहे हैं कि किस तरह से लेटना है। तो कितना फायदा आपको मिलता है, कितना आपको लगता है ये जरूरी है? ये ज़रूरी तो है क्योंकि आजकल जो है टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सेफ्टी तो सबकी पहली प्रायोरिटी होती है और सेफ्टी तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो ये गवर्नमेंट करवा रही है, एज हमारा स्कूल भी करवा रहा है, बहुत हमारी सेफ्टी के लिए करवा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ब्लैकआउट करना चाहिए। हमारे बहुत फ़ायदा है, हमारे सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदा। हमें ब्लैकआउट करना चाहिए और हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने देश बचाने के लिए। बहुत ज़रूरी है मॉक ड्रिल करना। अगर हम मॉक ड्रिल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें वॉर के टाइम्स में क्या करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, हमको हार्म हो सकता है बहुत सारा। जो आज आपने मॉक ड्रिल किया उसका फायदा आपको आगे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आगे जाके। अगर यहाँ पे कोई अटैक हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बाई चांस अगर हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका। ये पहला एक मेथड था, पहला इनका एक एक्सरसाइज था मॉक ड्रिल का, जो आज पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि किस तरह से वार अगर हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, शेलिंग हो रही है, तो किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो इसमें दूसरा मेथड भी है, उसको भी हम आगे देखेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। शील्ड के तहत आप मॉक ड्रिल आज पूरे जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। जिस तरह हमने पहले सायरन बजा है तो देखिए यहाँ पे मॉक ड्रिल के जरिए बच्चों को सिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से, और बच्चे जो हैं अभी सायरन बज रही है, खतरे की घंटी है, और बच्चे अगर क्लास में हैं या लोग अगर घरों में हैं तो वो किस तरह से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और देखिए ये जो बच्चे हैं इस वक्त अपने जो उनके जो टेबल है, जो क्लासरूम में जो टेबल है उसके नीचे छुपे हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ऊपर से कोई खतरा आ रहा है, सायरन बजी हुई है, जंग की स्थिति है, तो दुश्मन हमला करने जा रहा है, तो उस सूरत में सायरन बजने के बाद जो लोग हैं जो कमरे के अंदर हैं वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। और इसलिए जो देखिए आप ये जो बच्चे हैं, जिस तरह मैंने आपने पहले दिखाया था कि जो बच्चे हैं लेट रहे थे, अगर वो ग्राउंड में है, लेकिन अगर कमरे के अंदर है तो इस वक्त टेबल के अंदर, टेबल के नीचे वो बैठ के अपने आप को बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको किस तरह से ये उनको कितना फ़ायदा इससे हुआ है और किस तरह से ये लेते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है। जैसे हम जानते हैं कि वॉर में अपने आप को बचाना, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स जो भी हमारे साथ हैं उन्हें बचाना ही हमारा फ़र्ज़ है। तो अगर हम खुद सीखेंगे तभी हमें दूसरों को बचा पाएंगे। तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है सीखना, सभी को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई इनकेस वार होता है तो अपने आप को किस तरह बचाना है? ये सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एल्डर हो चाहे वो हमारे यंगर वंस हो, बट ये हम सभी के लिए ज़रूरी है, हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए, हमारी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। कितना आपने सीखा आज, कितना ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है हमारे रिलेटिव्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए।
बच्चा आपने क्या सीखा है? हमने अपना डिफेंस सीखा है। डिफेंस में जैसे अगर हम डिफेंस सीखेंगे तो हम बाकी उनको बचा सकेंगे, जैसे हमारे रिलेटिव्स। इसका मीनिंग क्या है, अगर हम देखें तो इसका मकसद क्या है? मैं दीवान देवी पब्लिक स्कूल की एज ए टीचर हूँ। तो टीचर की एक ड्यूटी बनती है अपने बच्चे को हर चीज़ में प्रिपेयर करना, उसको गाइड करना। तो आज जो सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्कूल में भी ये देखा गया है कि हम अपने बच्चों को गाइड करें। पर मेन बात ये है कि हमने अपने बच्चों को ये बताया है कि पैनिक नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है, हमें इस चीज़ का सामना करना है बिना डरे ही। और साथ में एक अवेयरनेस है जो हम अपने साथ साथ अगर हम कर रहे हैं तो अपने साथ साथ हम अपने आस पड़ोस, अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो कि एकदम से सायरन की आवाज़ सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि एकदम से क्या हो गया, तो नहीं, ये एज ए रूटीन के अकॉर्डिंग है, हम अपने बच्चों को उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आज हुई है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जगह जगह पे हो रही है, और मॉक ड्रिल के जरिए बच्चों को सिखाया जा रहा है, आम लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से अगर कोई अटैक होता है, कोई चीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो किस तरह से अपने आप को बचाना है। ये सारी मॉक ड्रिल उसी का एक हिस्सा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं अर्निया में भी ऑपरेशन सील्ड के तहत स्कूल में मॉक ड्रिल कराई गई। स्कूली बच्चों को यहां ट्रेनिंग दी गई, आपात स्थिति में क्या करना है और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। आज जम्मू कश्मीर सहित पाकिस्तान से सटे सभी राज्यों में मॉक ड्रिल हो रही है। स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों को भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉक ड्रिल के साथ रात में कई जगहों पर ब्लैकआउट ड्रिल भी की जाएगी। यहाँ जाकर जो हमको मोटरसाइकिल दोबारा एक मॉडल का इस वक्त हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहां पर आप देख सकते हैं स्कूली बच्चों को जो है मॉक ड्रिल के जरिए बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की कोई नापाक हरकत करता है, किस तरह से बच्चों को जो है अपना ध्यान रखना है और कैसे जो है किन किन चीज़ों को जो है फॉलो करना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों को जो है जानकारी दी जा, नापाक हरकत करता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान जो है बच्चों को रखना है। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो बीते दिन भी पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में जो है भारी गोलाबारी की गई थी, और इससे पहले भी इस इलाके में जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से 7 तारीख को भी मॉक ड्रिल किया था, तो तभी हमने बच्चों को समझाया था और स्कूल टीचर ने लोगों इन बच्चों को अच्छी तरह गाइड किया था। और आप देख रहे हैं कि बच्चों को जैसे अगर ये स्कूल में है तो यहाँ अपने डेस्क के नीचे बैठ जाना, और ये एक साइड में कॉर्नर जो है एक रूम सेफर प्लेस है, वहाँ पे चले जाना। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। दर्द। गुजरात टाइटंस आईपीएल से बाहर, मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया। 1 जून को क्वालिफायर 2 में मुंबई का मुकाबला पंजाब से होगा। पाकिस्तान को फिर सताया भारत के हमले का डर। पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने कहा, भारत फिर से कर सकता है हमला, हम बातचीत के लिए तैयार। पहलगाम हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, हमला जम्मू कश्मीर की टूरिज्म और इकोनॉमी को निशाना बनाने और धार्मिक तनाव फैलाने की साजिश। और इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, सुक्खू कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, ये जानना जरूरी है। इसे जानने के लिए अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे। फिलहाल इस वक्त बड़ी अपडेट शिमला से मिल रही कि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। जो बैठक के हवाले से जानकारी है कि अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की ये अहम बैठक हुई, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुक्खू कैबिनेट की बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, ये जानना जरूरी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आपको बताएं कि ये बैठक आयोजित की गई थी और इस वक्त ये बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई है, ये जानना जरूरी है। इसे जानने के लिए अपने संवाददाता का हम रुख करेंगे। फिलहाल इस वक्त आपको बताएं कि शिमला में आयोजित सुक्खू कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कई मंत्री मौजूद रहे, कैबिनेट के नेता मौजूद रहे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जो कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। सभी मंत्री इस बैठक में
मौजूद रहे। और इस वक्त जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि ये बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ फैसले लिए गए, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए सना, एक बड़ा फैसला जो है राज्य सरकार ने किया है। जो टूरिस्ट हिमाचल में आते हैं, जो प्लास्टिक का जो कचरा है उसके प्रबंधन को लेकर बड़ा फैसला किया है कि किसी पार्क में अगर आप जो है प्लास्टिक की बोतल या चिप्स के पैकेट लेकर जाएंगे तो उसके लिए एक शुल्क लिया जाएगा, और वापसी में जब आप डस्टबिन में ही अगर आप कूड़ा फेंकेंगे तो ही आपको जो है वो पैसा वापस मिलेगा। एक फैसला ये किया गया है। और जो होम गार्ड के जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने का भी फैसला लिया गया है। करीब 700 पद कैबिनेट ने मंजूर किए हैं और ये वो सेवाएं देंगे। और राज्य सरकार ने एक और फैसला किया है